नाथ पुण्यक्षते यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु यको करण शक्ति यको सर्वदा सम्मानम आगतम भूतलम स्वागतम स्वागतम हे मंगलम दुखरम सुखरम जीव मंगलम मंगलम दाता वरदाता वै मंगलम हे कोटि कोटि अभिनंदन अभिनंदनम हे मंगलम आमना मंगलम हे हलिमा सुध मंगलम स्वाहा हे तातार सत्य नाम करता व्रत करे भो नरे भे अकाल मूर्ति गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा बिन पचले सुने मन काना कर भी करण करे पिताना आलंद की सकंदस होगी बिन पानी बहता जोगी। समझ में आया? अच्छा लगा? अच्छा वही लगता है जो समझ में नहीं आता। हजरात ये भाषा बदला क्या? ये सिर्फ भाषा बदला है। तारीफ क्या हो रहा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रहा है। एक भोजपुर के शायर है, वो मेरे आका के तारीफ देखकर वो अपने भाषा में क्या कहते हैं? मन जो मत है मन गावत है जब जन्म दिवस तोरे आबत है। मन जो मत है मन गावत है जब जन्म दिवस तोरे आबत है। तेरे नाम के बन से सुन सुन के मोर देख कमल खिल जावत है। जब कोई कोयलिया अम बाप रे तोरे प्रेम की गीत जब सुनावत है। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोर घर आवत जावत है। मोहतरम सामीने कराम, इसी हिंदुस्तान के हैदराबाद के पंडित सोमनाथ वर्मा नकल कुफ नवाशद लकुम दीनकुम वलिय दिन। उनका दिन उनके लिए, मेरा दिन मेरे लिए, उनका धर्म उनके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। हैदराबाद के पंडित सोमनाथ वर्मा जब वो चलता है तो उनके एक हाथ में तिरछुल होता है, दूसरे हाथ में कमलदा होता है, माथा पे चंदन का टीके किया होता है। जब वो चलता है तो कुछ और बोलता है, यानी राम राम बोलता है। जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है और ये कहता है सारा जग छोटे तो छोटे नैया धर्म ना छोड़। और जिसने किया है जग की रचना उनसे नाता जोड़ लोगों उनसे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में भूल गए सब काम। ये जग से बने की फुलवार नहीं कोई है काम रे भैया, नहीं कोई है काम। मोहतरम सामीने कराम, थोड़ी देर के बाद गुरु नानक आते हैं। गुरु नानक कहते हैं ऐ पंडित सोमनाथ वर्मा, यहाँ पे क्या बातें चल रही है, यहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही है? गुरु नानक कहते हैं क्या बातें चल रही है? पंडित सोमनाथ वर्मा कहते हैं यहाँ पे इंसानियत की बातें हो रही है, यहाँ पे इंसानियत की गुफ्तगू हो रही है। मोहतरम सामीने कराम, गुरु नानक कहते हैं क्या मैं भी कुछ इंसानियत की बातें बोलूं, क्या मैं भी कुछ इंसानियत की गुफ्तगू करूं? वो कहते हाँ बोले तो यूं बोले, अपने ज़बान को खोले। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। रब सभी रंग का माना है, रब सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं महान रे मूरत, दूजा नहीं महान। मोहतरम सामीने कराम, अभी मैंने शेर पढ़ा था कि भारत मेरा महान था, महान है, महान रहेगा, शदाब हमेशा ये चमिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खुलेंगे फूल उल्फत की, यदि मिलजुल के यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा। मोहतरम सामीने कराम, जरा आप ये बताइए कि मेरा भारत महान कैसे हुआ? क्या कोई डॉक्टर बन गया तो मेरा भारत महान है? क्या कोई इंजीनियर बन गया तो मेरा भारत महान है? क्या कोई प्रोफेसर
बन गया तो मेरा भारत महान है? क्या कोई आलिम बन गया तो मेरा भारत महान है? क्या कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा भारत महान है? नहीं नहीं मुसलमानों, फिर मेरा भारत महान कैसे हुआ? सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि मेरा भारत महान कैसे हुआ। मोहतरम सामईन किराम, मेरे बिरादर हिंदू भाई के एक बहुत बड़े साधु संत जिसे महादेव कहा जाता है और उनकी पत्नी पार्वती, महादेव और उनकी पत्नी पार्वती श्रीलंका में पहाड़ पे जाते हैं। पहाड़ पे जाने के बाद महादेव की पत्नी धर्म पत्नी पार्वती कहती है, ए मेरे पति देव, आप ये बताइए हम लोग कहाँ आए हैं? मोहतरम सामईन किराम, महादेव कहते हैं, ए मेरे धर्म पत्नी, हम लोग श्रीलंका में पहाड़ पे आए हैं। उनकी पत्नी पार्वती कहती है, ए मेरे पति देव, यहाँ पे पत्थर का चट्टान है जिसपे पांव का निशान है। वो कौन शक्ति फूल आए थे, उनके अंदर कितना पावर था, जिन्होंने अपने पांव को उस पे रखा वो पत्थर पिघल गया। मोहतरम सामईन किराम, महादेव कहते हैं, ऐ मेरे धर्म पत्नी, यहाँ कोई जादूगर नहीं आए थे, यहाँ कोई शक्ति वाले नहीं आए थे, बल्कि मानो आदम आए थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। मोहतरम सामईन किराम, महादेव के धर्म पत्नी पार्वती कहती है, ऐ मेरे पति देव, जरा ये बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी मानो आदम कौन है? वो कहते हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो संसार में, इस दुनिया में सबसे पहले इस हिंदुस्तान में आए। मोहतरम सामईन किराम, वो श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। मेरे ब्रदर हिंदू भाई की डिक्शनरी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मनो आदम कहा जाता है। मोहतरम सामईन किराम, वो कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके पांव का निशान है। आप सोचने की बात है, गौर करने की बात है, कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए मेरा भारत महान नहीं हो सकता है। कोई इंजीनियर बन जाए मेरा भारत महान नहीं हो सकता है। कोई प्रोफेसर बन जाए मेरा भारत महान नहीं हो सकता है, बल्कि मेरा भारत महान इस वजह से आया होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नेपाल में नहीं गए, भूटान में नहीं गए, इंडोनेशिया में नहीं गए, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में श्रीलंका में आए। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में श्रीलंका में आए तो अकेले नहीं आए, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी पे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। मालूम चला, पता चला कि मेरे आका मक्का और मदीना में बाद में गए, सबसे पहले इसी हिंदुस्तान। मसला के आला हजरत, क्या बात। मालूम चला, पता चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना में बाद में गए, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। इसलिए मेरा भारत महान है। बोलिए भाई, इसलिए मेरा भारत महान है। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो मेरा भारत महान नहीं हो सकता है। कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए तो मेरा भारत महान नहीं हो सकता है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में सबसे पहले आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। इसलिए मेरा भारत महान है। मोहतरम सामईन किराम, फिर उनकी पत्नी पार्वती अपने शौहर से बात करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके पति महादेव अपनी धर्म पत्नी पार्वती से कहती है, ए मेरे धर्म पत्नी, तुझे मालूम है कि इस दुनिया में एक अंतिम ऋषि आने वाले हैं, इस दुनिया में एक बालक आने वाले हैं, इस दुनिया में एक बच्चा आने वाले हैं। जब वो बच्चा इस दुनिया में आएंगे तो संसार का काया पलट देंगे। हजरात, इस गांव में कोई इमाम साहब आ जाए ना और वो अपना मन मर्जी करेंगे तो हम लोग पता करेंगे ना कि वो कौन इमाम साहब है, कहां से आए, क्या नाम है, पता करेंगे ना। इसी तरह उनकी पार्वती अपने पति देव से कहती है, ए मेरे पति देव, जरा आप ये बताइए वो कौन बालक है जो इस दुनिया में आने वाले हैं, वो कौन अंतिम ऋषि है जो इस दुनिया में आने वाले हैं, वो कौन बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाले हैं।
महादेव कहते हैं अपनी धर्म पत्नी पार्वती से कहती है, ए मेरे धर्म पत्नी, यहाँ पे एक बच्चा आने वाला है, एक बालक आने वाला है, एक अंतिम ऋषि आने वाला है। वो कहते हैं उस बालक का नाम क्या होगा, उस बालक का पहचान क्या होगा, वो बालक किस शहर में आएंगे, किस देश में आएंगे, किस मोहल्ला में आएंगे। वो कहते हैं अवतारम मुहम्मदम इंदरम मित्रम रुरबम गुरुद्वारम, यानी उस बच्चा का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। अवतारम मुहम्मदम इंदरम मित्रम, वो खुदा का दोस्त होगा, खुदा को चाहने वाला होगा, खुदा के करीब रहने वाला होगा, खुदा को मानने वाला होगा। मोहतरम सामीने कराम, फिर उनकी पत्नी पार्वती कहती है, ए मेरे पति देव, आप ये बताइए, मुझे मालूम तो हो गया उस बच्चा का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। वो बच्चा इस दुनिया में आएंगे तो संसार का काया पलट देंगे, वो अंतिम इस दुनिया में आएंगे तो संसार का काया पलट देंगे। उस बच्चा का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। इंदरम मित्रम, वो खुदा का दोस्त होगा, खुदा को चाहने वाला होगा, खुदा को मानने वाला होगा, खुदा को करीब रहने वाला होगा। फिर कहती है वो बच्चा किस शहर में आएंगे, किस मोहल्ला में आएंगे, किस देश में आएंगे। वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य से बलवतन महा, यानी वो बच्चा संबल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, शांति वाले मोहल्ले में आएंगे, शांति वाले देश में आएंगे। मोहतरम सामीने कराम, मैंने अपने हिंदुस्तान वालों से पूछा, हिंदुस्तान वालों आप बताओ कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस शहर में आए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस गांव में आए हैं, किस देश में आए हैं। हिंदुस्तान वालों कहते हैं मुझसे न पूछे, मैं नेपाल वालों से पूछा, नेपाल वालों भी कह रहा है मुझसे न पूछे। मैं इंडोनेशिया वालों से पूछा, इंडोनेशिया वालों भी कह रहा है मुझसे न पूछे। आखिरकार हर जगह खित्ता खित्ता चक्कर लगाकर आखिरकार अल्लामा बिस्मिल साहब की बारगाह में अपने हाथों को झुका किया। हज़रत साहब ये बताइए, हिंदू धर्म की किताब कह रहा है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम संबल ग्राम में आए हैं, शांति वाले गांव में आए हैं, शांति वाले देश में आए हैं। आप ये बताइए, ये कहते हैं मुझसे ना पूछे बल्कि आपके कुरान से पूछे। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जाके बता, हिंदू धर्म की किताब कह रहा है संबल ग्राम मुख्य से है, ब्रह्मांड से है, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम संबल ग्राम में आए हैं, शांति वाले देश में आए हैं, शांति वाले मोहल्ले में आए हैं। कुरान कहता है बोल किस्मा बरा परवत्तीनी वज़ैतूनी वत्तूरी वहादल बलदिल अमीन, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमन वाले शहर में आए। वो कह रहे अमन वाले, शांति वाले गांव, शांति वाले मोहल्ला। मेरा कुरान कह रहा वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर से वहादल बलदिल अमीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमन वाले शहर में। लहलम लहलष्टम महामष्टम स्वाहा ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुम प्राप्ति जपो नामे मोहम्मदम। गंगा जमसन पंडितम गौतानम स्वाहा, गंगा और यमुना के जब मिलन होती है उसके बीच से एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ता का ताल्लुक स्वर्ग से है, बैकुंठ से है, जन्नत से है। मैंने वेदो व्यास जी से पूछा, हे वेदो व्यास जी, क्या इंसान गंगा में नहाकर स्वर्ग में चला जाएगा? क्या इंसान गंगा में नहाकर बैकुंठ में चला जाएगा? क्या इंसान गंगा में नहाकर स्वर्ग द्वार से गुजर जाएगा? वो कहते हैं अगर इंसान गंगा में नहाकर स्वर्ग में चला जाता, बैकुंठ में चला जाता, जन्नत में चला जाता, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े पापी है सब नहा नहा कर जन्नत में चला जाता। मोहतरम सामीने कराम, मैंने पूछा जरा आप ये बताइए, इंसान गंगा में नहाकर स्वर्ग में नहीं जा सकता है, बैकुंठ में नहीं जा सकता है, स्वर्ग द्वार से नहीं गुजर सकता है, तो फिर इंसान जन्नत में जाने के लायक कैसे बनेगा? फिर इंसान जन्नत में कैसे जाएगा? स्वर्ग में कैसे जाएगा? बैकुंठ में कैसे जाएगा? मोहतरम सामीने कराम, वो महादेव कहते हैं, एक साधु संत कहते हैं, एक आफी का मंत्र है जिस मंत्र का नाम अनकही मंत्र है, वो किसी से कहा नहीं जाता है, किसी से बताया नहीं जाता है। मोहतरम सामीने कराम, मैंने कहा महाराज जरा मुझे बता वो कौन सी मंत्र है? वो कहते लहालम लहालष्टम महामस्तम स्वाहा। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? इसे हल्का करके बताओ, इसे हल्का करके बताओ। वो कहते लहालम लहालष्टम महामस्तम स्वाहा। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? वो कहते हैं ला इलाहा हरने पापन
मोहम्मद इल्ला लम्मा परम पदम जन्म भाई को प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मद ऐ संसार में बसने वाले बुजुर्ग बासी बनना चाहते हो, बिल्कुल प्राप्त करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। ये कौन कह रहा है? हिंदू धर्म के साधु संत है, वो कह रहा है ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म भाई को प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मद ऐ संसार में बसने वाले बुजुर्ग बासी बनना चाहते हो, बिल्कुल प्राप्त करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। मगर मेरे धार्मिक इस्लाम में एक बुजुर्ग है, एक साधु संत है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताबों में लिखते हैं जो बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। और जो बंदा मोमिन एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। मोहतरम सामीने करम, मेरे धार्मिक इस्लाम में हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। और जो बंदा मोमिन एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। मोहतरम सामीने करम, मैंने अपने हाथों को जो कर्ज किया, हजरत आप ये बताइए आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है? 12,000 की 50,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है? 12,000 की हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं इरफान सुन 12,000 इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 12 हुरूफ है। जो बंदा है मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। और जो बंदा एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। जो ला इलाहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। मेरे बिरादर हिंदू भाई के एक किताब है जिस किताब का नाम श्री रामचरितमानस, उनके बाला का 231 का ये श्लोक है। बिनपति चलई सुने मन गाना, कर फिक्र में करे पितनाना, आलन रगे सकन रस भोगी, बिन पानी बहता जोगे। बिन पत चली सुने मन काना, कर भी करे पितनाना, आलन रग सकन रस भोगी, बिन पानी बहता जोगी। यानी बिन पत चलता है वो पांव से पाक है, बिन पत देखता है वो आंख से पाक है, बिन पत पकड़ता है वो हाथ से पाक है, बिन पत बोलता है वो जबान से पाक है। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, खुदा देखता है आंख से पाक है, खुदा बोलता है जबान से पाक है, खुदा पकड़ता है हाथ से पाक है, खुदा चलता है पांव से पाक है। हिंदू धर्म की किताब कह रहा है बिन पत चलई सुने मन काना, कर विकरण करे फिरनाना, आलम रग सकन रस भोगी, बिन पानी बहता जोगी। यानी बिन पत चलता है पांव से पाक है, बिन पत बोलता है जबान से पाक है, बिन पत देखता है आंख से पाक है, बिन पत पकड़ता है हाथ से पाक है। मोहतरम सामीने करम, मैंने हिंदुस्तान वालों से पूछा, अरे हिंदुस्तान वाले जरा तू बता, हिंदू धर्म की किताब कह रहा है बिन पत चलई सुने मन काना, कर विकरण करे फिरनाना, आलम रग सकन रस भोगी, बिन पानी बहता जोगी। भूटान वालों से पूछा, भूटान वालों को कहा हिंदू धर्म की किताब कह रहा है बिन पत चलई सुने मन काना, कर विकरण करे फिरनाना, आलम रग सकन रस भोगी, बिन पानी बहता जोगी। मोहतरम सामीने करम, आखिरकार मैंने अपने कुरान से पूछा, जो रब का कुरान है, जो अकेला कुरान है, अपने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा तू बता, हिंदू धर्म की किताब कह रहा है बिन पत चलई सुने मन काना, कर विकरण करे फिरनाना, आलम रग सकन रस भोगी, बिन पानी बहता जोगी। यानी बिन पत चलता है पांव से पाक है, बिन पत बोलता है जबान से पाक है, बिन पत पकड़ता है हाथ से पाक है, बिन पत देखता है आंख से पाक है, बिन पत बोलता है जबान से पाक है। कुरान से पूछा, कुरान कहता है बोल किसना पढ़ा, कर कुल अल्लाह
अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।